फ्रेंड्स, हमारी कंट्री में एक कम्युनिटी ऐसी है जिसका नाम हम लोग कंजूसी की मिसाल देने के लिए करते हैं। थंबनेल और वीडियो के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि मैं बनिया कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। जब कोई दोस्त पैसा खर्च करने या पार्टी देने में कंजूसी करे तो हम कहते हैं क्या बनियों वाली हरकतें कर रहा है। वहीं कोई इंसान हमारे सामने छोटी छोटी चीजों पर बार्गिन करे तो माइंड में सबसे पहला थॉट यही आता है कि बनिया है क्या। बनियों को कंजूसी के साथ जोड़ने का ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि सही मायनों में बनिया कंजूस नहीं होते, बल्कि उनके पास पैसों की सही बुद्धि होती है। कभी आपने सोचा है कि बनिया कम्युनिटी के लोग इतने अमीर क्यों होते हैं? भारत के 10 सबसे अमीर लोगों में से 8 बनिया कम्युनिटी में से ही क्यों हैं? आप ये जानकर शॉक्ड रह जाएंगे कि भारत की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 1% होने के बावजूद भी देश को उसका 24% इनकम टैक्स बनियों से मिलता है, और ये छोटी सी कम्युनिटी ही हमारे जीडीपी में 20% तक का योगदान देती है। बट द क्वेश्चन इज दैट कि सभी बनिया आखिर इतने अमीर कैसे होते हैं, और इनमें ऐसी क्या क्वालिटीज होती हैं जो इन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं? चलिए इस सब के बारे में थोड़ी डिटेल्स में बात करते हैं। दोस्तों, बनिया भारत की एक बहुत पुरानी कम्युनिटी या फिर कहें एक कास्ट है, जिससे ताल्लुक रखने वाले लोग आमतौर पर साहूकार, दुकानदार या फिर व्यापारी होते हैं। अब मूल रूप से तो बनिया कम्युनिटी के ताल्लुक गुजरात और राजस्थान से है, लेकिन आज के टाइम पर ये लोग भारत के हर कोने में देखने को मिल जाएंगे। बनियों को आप उनके सरनेम के जरिए बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। इनके सरनेम में आपको अग्रवाल, गुप्ता, सेठ, जायसवाल, वैश्य, मित्तल, गोयल, जिंदल और गर्ग की तरह कई और अलग अलग सरनेम लगे हुए मिल जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि बनिया इतने अमीर क्यों होते हैं? मतलब ये बहुत रेयर होगा कि आप किसी गरीब बनिए को ढूंढ निकालें। आमतौर पर बनिए अमीर होते हैं, या तो फिर इतना पैसा उनके पास होता ही है कि उन्हें गरीबों में शामिल न किया जाए। अब देखिए, बनिया तो कोई दूसरे दुनिया के लोग हैं नहीं, ये भी मेरी और आपकी तरह नॉर्मल इंसान ही है। लेकिन फर्क आता है फैमिली के कल्चर में। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें एक बनिया बचपन से ही अपने परिवार में परवरिश के दौरान सीखता है। ये चीजें आपको दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी या स्कूल नहीं सिखा सकती, और यही बनियों को दूसरे से अलग बनाती है। तो दोस्तों, वो कौन सी खूबियां हैं जो सिर्फ एक बनिया में देखने को मिलती हैं, और जिन पॉइंट्स की वजह से आज बनिया इतने अमीर हैं? चलिए एक एक करके जानते हैं। दोस्तों, बनियों के बारे में हमेशा ये समझा जाता है कि ये बहुत कंजूस होते हैं और कंजूसी से एक एक पाई जमा करके धनवान बनते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक मिसकंसेप्शन है। जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया, बनिए कंजूस नहीं होते, बल्कि उनके पास पैसों की बुद्धिमानी होती है। और एक कंजूस आदमी, एक पैसे के मामले में बुद्धिमान आदमी के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक कंजूस आदमी अपने पैसे को ज्यादा वैल्यूएबल समझता है, और वो 50 रुपए बचाने के लिए अपना आधा दिन भी खत्म कर देता है। लेकिन एक बात तो है, बनियों को टाइम की वैल्यू अच्छे से पता होती है। वो कैसे? चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हर रोज एक सब्जी बेचने वाला आता है। अब क्योंकि वो आपके दरवाजे पे सब्जी आकर दे रहा है, इसलिए उसका भाव मंडी से थोड़ा ज्यादा होगा। अब ऐसे में एक कंजूस आदमी क्या करेगा कि वो अब 2 किलोमीटर दूर सब्जी मंडी जाएगा और अपना 1 से 1.5 घंटा बर्बाद करके वहाँ से सब्जी लेकर आएगा, और यहाँ पर वो खुश भी होगा क्योंकि उसने 20 रुपये बचा लिए। लेकिन एक बनिया ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि समय की वैल्यू क्या होती है, और वो अपना कीमती समय और एनर्जी इन 20 रुपयों के लिए कभी वेस्ट नहीं करेगा। वो सोचेगा 1 घंटे अगर गल्ले पे बैठेगा तो 5 गुना उससे ज्यादा कमा लेगा। और दोस्तों, यही फर्क होता है एक कंजूस और पैसों की सही समझ रखने वाले इंसान में। दूसरा यह कि कंजूस आदमी हमेशा अपनी सेविंग्स के बारे में ही सोचता है। उसको अगर लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो अपने खर्चे कम करके और भी ज्यादा सेविंग करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एक बनिया हमेशा सेविंग की जगह हमेशा अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करता है। उसको पता होता है कि पाई पाई जोड़कर दुनिया में कोई भी अमीर नहीं बन सकता। अगर लाइफ के अंदर सच में बड़ा पैसा कमाना है तो इसके लिए अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ज्यादातर बनियों को हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की प्रॉब्लम क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो अपने बिजनेस में बहुत बड़े बड़े रिस्क लेते हैं। एक बनिया अपने धंधे में फायदे की प्रॉपर्टी खरीदने में और अपने बच्चों के एजुकेशन पर हमेशा दिल खोलकर पैसा खर्चा करता है, और ये एक कंजूस आदमी कभी भी नहीं कर सकता। नंबर 2, व्हेन कम्स टू एक्सपर्टीज, बनियाज आर अनमैच्ड। दोस्तों, बनिया चाहे जो भी धंधा करता हो, वो किराने की दुकान चलाता हो या रेस्टोरेंट का बिजनेस हो या फिर वो बाजार में मिठाई बेचता हो, ये बनियों की खासियत होती है कि उनकी फील्ड को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे करना है, उसकी इच्छा क्या है और वो क्या पसंद करता है, अच्छा और सस्ता माल कहाँ मिलता है, और अपने प्रॉफिट को कैसे बूस्ट किया जा सकता है, इन सारी चीजों को बनिया हमेशा स्टडी करता रहता है। और इससे उसको अपनी बिजनेस की इतनी जबरदस्त नॉलेज हो जाती है कि उसको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। कस्टमर्स के साथ ही बनिया अपने कंपटीटर्स पर भी पूरी नजर रखता है। नंबर 3, ओनली बनियाज नो हाउ टू नेगोशिएट।
दोस्तों हमेशा ये कहा जाता है कि बनिया हमेशा तोल मोल करने में माहिर होते हैं। अब लोग जब भी नेगोशिएट वर्ड सुनते हैं तब वो बनियों के बारे में एक बहुत गलत प्रिसेप्शन बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि बनिया फल बेचने वाले, सब्जी वाले या फिर ऑटो रिक्शा वाले से मोल भाव करते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरे लोगों की तरह बनिया भी छोटी मोटी चीजों में नेगोशिएट करते ही हैं। ये तो सभी इंडियंस के खून में ही है, इतना तो सभी करते ही हैं। लेकिन जो चीज बनियों को अलग बनाती है वो ये है कि बनिए बड़े ब्रांड, बड़ी कंपनीज और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से भी नेगोशिएट करने में बिल्कुल नहीं कतराते। नंबर 4, प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर्स। अब दोस्तों बनिया इस मामले में बहुत क्लियर होते हैं। उनकी थिंकिंग ये होती है कि अगर वो कस्टमर्स को उनके पैसे के बदले कोई वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तभी कस्टमर्स दोबारा उनके पास आएगा। बनिया चाहे किसी भी चीज का बिजनेस क्यों ना करता हो, उसकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि ग्राहक को उसके कीमत के बदले में कुछ ऐसा दिया जाए जिससे उसे लगे कि उसने अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट किया है। इसलिए बनिए अपना बिजनेस बहुत सोच समझ कर चुनते हैं। उनकी कोशिश यही रहती है कि कोई ऐसा बिजनेस किया जाए जो कि आम लोगों की जरूरतों से जुड़ा हुआ हो। लेकिन वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि वो अपनी एनर्जी कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतने पर खर्च करते हैं। क्योंकि जब किसी कस्टमर को ये पता चल जाता है कि इस दुकान पर मुझे सही रेट पर सामान मिलता है, तब वो उस दुकान का रेगुलर कस्टमर बन जाता है। नंबर 5, बनियास आर रेडी फॉर एवरी सिचुएशन। दोस्तों बनियों में ये क्वालिटी नोटिस की गई है कि वो बहुत ज्यादा एडेप्टिव होते हैं। मार्केट की कंडीशन चाहे जो भी हो, इन्हें प्रॉफिट कमाना अच्छे से आता है। असल में बनिया लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि समय के साथ मार्केट हमेशा बदलती रहती है। कोई प्रोडक्ट आज बहुत ज्यादा सेल हो रहा है तो हो सकता है कि कुछ समय बाद उसकी डिमांड बिल्कुल से खत्म हो जाए। इसलिए ये कभी भी एक स्ट्रेटजी पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकते। ये मार्केट और कस्टमर्स के बिहेवियर को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी में भी बदलाव करते रहते हैं। और इनके पास हमेशा इमरजेंसी फंड देखने को मिलेगा जो कि मोस्टली कैश के रूप में होता है। यही वजह है कि हमारे देश में बहुत सारे पैसे, वो भी व्हाइट मनी के रूप में, सबसे ज्यादा बनियों के पास देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बनिया फैमिली में जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो फिर बड़ा होते होते वो बिना स्कूल या कॉलेज जाए भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन चुका होता है। तो दोस्तों ये था कुछ रीजन जिनकी वजह से बनिया कम्युनिटी के ज्यादातर लोग अमीर होते हैं। अगर आपको मेरी बात बताई हुई सही लगी या कोई बात गलत लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना और अपने बनिया फ्रेंड के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।